आप सभी का मेरे नए YouTube चैनल रावत एकेडमी नाम से जो YouTube चैनल स्टार्ट किया गया है, इस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नया YouTube चैनल मैंने स्टार्ट किया है, इसकी इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिली है। इसकी इंस्पिरेशन मेरे जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके ज़रिए मुझे एक प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिली इस YouTube चैनल को स्टार्ट करने की। लगभग मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है अब तक का 15 साल का हो चुका है। तो 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने कुछ मैथमेटिक्स के टॉपिक्स ऐसे देखे हैं जो टॉपिक्स स्टूडेंट्स के लिए एक हवा बन के रहते हैं। काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद भी उनके डाउट्स हमेशा उस पर बने रहते हैं। तो उन्हीं टिपिकल टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल ये स्टार्ट किया है। इस यूट्यूब चैनल के अंदर आज मेरी पहली वीडियो है। आज मैं वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर उन सेलेक्टेड टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा इन वीडियोज़ के अंदर। इस सीरीज़ जो वीडियोज़ की सीरीज़ है, इसके अंदर उन सेलेक्टेड टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा जो टॉपिक्स मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल रहे हैं और जिनको समझना बच्चों के लिए काफ़ी टफ रहा है आज तक मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको उन वीडियो से कोई भी नॉलेज अगर आपको मिलती है और अगर आपको कोई नई बातें सीखने को मिलती हैं उससे, तो मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो इससे मुझे और आगे वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिलेगी, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज से हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और आने वाली कुछ वीडियोज़ के अंदर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से लेकर कोशिश करूंगा हायर लेवल तक की ट्रिग्नोमेट्री सिखाने की आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से, जो शायद सीबीएसई के सिलेबस में क्लास 10 से स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, सबसे पहले समझो कि ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या है। देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। एक हमारा ट्रिगोनन, इसे ट्राइगोनन पढ़ते हैं, ट्राइगोनन प्लस मैट्रन। इन दो वर्ड को मिलाकर यहाँ पर एक वर्ड बना है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्राइगोनन प्लस मैट्रन। ये जो ट्राइगोनन वर्ड है, ट्राइगोनन का मीनिंग होता है ट्रायंगल, मैट्रन का मीनिंग होता है मेजर। तो अगर हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दें तो मिला के बनता है ट्रिग्नोमेट्री इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अब आप पूछोगे कि भाई मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल का मीनिंग क्या है। तो आपको पता है, हम अर्लियर क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल है, राइट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, चाहे वो स्केलेन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, हर ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं। और ये 6 पार्ट्स होते हैं, 3 उसकी साइड्स और 3 उसके एंगल्स। जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ABC, तो इस ट्रायंगल के कुल मिला के 6 पार्ट्स हैं, 3 इसकी साइड्स AB, BC, AC और 3 इसके एंगल्स, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो ट्रायंगल को मेजर करने का मीनिंग क्या है। ट्रायंगल को मेजर करने का मीनिंग ये होता है कि ट्रायंगल के गिवन पार्ट से, अगर ट्रायंगल के हमें कुछ पार्ट्स अगर नोन है, पता है, तो उन दिए हुए पार्ट से अननोन पार्ट्स को फाइंड करना, इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ। तो इसे कहते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल, इस ट्रायंगल ABC के अंदर हमें AB पता है, BC पता है और AC और BC के बीच में बनने वाला एंगल हमें पता है क्या है। तो मतलब 3 पार्ट्स हमें ट्रायंगल के गिवन है। तो उन 3 गिवन पार्ट से बचे हुए 3 पार्ट्स को फाइंड करना, यही हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, मेजरमेंट ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल को मेजर करना। तो ट्रायंगल के जो गिवन पार्ट्स हैं उन पार्ट से
रिमेनिंग पार्ट्स को फाइंड करना, इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम उन ट्रायंगल्स के लिए करते हैं जो ट्रायंगल्स हमारे राइट एंगल्ड होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है, उन ट्रायंगल्स को कहते हैं जिन ट्रायंगल्स का एक एंगल 90 डिग्री का होता है और अदर 2 एंगल्स उसके एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारा ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है। तो ये एक हमारा ट्रायंगल है ABC, ABC, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी का मतलब है बी पॉइंट पर, बी वर्टेक्स पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, उनमें से एक साइड हाइपोटेनस होती है जो ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। बची हुई 2 साइड्स में से एक साइड परपेंडिकुलर होती है और एक साइड बेस को हम बेस कहते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में राइट एंगल एट बी है, तो बी पर ट्रायंगल पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बी के अपोजिट साइड कौन सी है? AC। तो यहाँ पर जो AC है इसको हम कहेंगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो यहाँ पर हम हाइपोटेनस के लिए फ्यूचर में कैपिटल H का यूज़ करेंगे। तो कैपिटल H का मतलब है यहाँ पर हाइपोटेनस। इसके अलावा जो बची हुई 2 साइड्स हैं, इनमें से एक परपेंडिकुलर है और एक हमारा बेस है। तो यहाँ पर AB को हम यहाँ पर परपेंडिकुलर मान लेते हैं। AB हो गया यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर, जिसको हम अब फ्यूचर में P से डिनोट करेंगे, कैपिटल P से। इसके बाद एक साइड बच गई BC, तो BC हमारा यहाँ पर हो गया बेस, जिसको हम B से डिनोट करेंगे, जिसको हम B से डिनोट करेंगे। ट्रायंगल्स, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी जो साइड्स हैं HPB, इन साइड्स की हम म्यूचुअल रेशियो, यानी 2 साइड्स को लेकर हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। जैसे P और B की रेशियो, P और H की रेशियो, H और B की रेशियो, मतलब 2 साइड्स को लेकर उनकी आपसी हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो HPB की किन्हीं भी 2 साइड्स को लेकर जो रेशियो बनती है, इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको शॉर्ट में हम T रेशियोज भी कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्रायंगल की किन्हीं भी 2 साइड्स की रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शॉर्ट में हम लिखते हैं T रेशियो। तो T रेशियो कुल मिला के 6 होती है। एक है साइन, जिसको हम शॉर्ट में SIN करके लिख देते हैं, साइन। एक है कोसाइन, एक यहाँ पर कोसाइन, जिसको हम शॉर्ट में कॉस लिख देते हैं। एक होता है सीकेंट, जिसको हम शॉर्ट में सेक लिख देते हैं। एक होता है टेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट में टेन लिखते हैं। एक होता है कोटेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट में कॉट लिखते हैं। इसके बाद एक होता है यहाँ पर कोसिकेंट, कोसिकेंट, जिसको हम शॉर्ट में कॉसेक लिखते हैं। तो कुल मिला के ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन, कोसाइन, कोसाइन, जिसको शॉर्ट में कॉस लिखते हैं, सीकेंट, सेक लिखते हैं, टेंजेंट, शॉर्ट में टेन लिखते हैं, कोटेंजेंट, कॉट लिखते हैं, कोसिकेंट, जिसको हम शॉर्ट में कॉसेक लिखते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक इनके साथ कोई एंगल ना जुड़ा हो। ये जितनी भी रेशियोज हैं, इन सभी रेशियोज की वैल्यू हम एक एंगल पर फाइंड कर सकते हैं। तो सिर्फ SINE, साइन, इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसके साथ कोई एंगल ना लगा हो। तो मान लेते हैं ये जो ट्रायंगल हमारा ABC है, इसमें 3 एंगल्स हैं ABC।
तो बी तो 90 डिग्री का हो गया, राइट एंगल है, बच गए दो एंगल्स ए और सी जो कि हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये डिफाइंड है एक्यूट एंगल्स के लिए, ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड है एक्यूट एंगल्स के लिए। तो बी तो हमारा राइट एंगल है, तो यहाँ पर एक्यूट एंगल्स कौन से हैं, ए और सी। तो साइन की वैल्यू हम ए पर भी निकाल सकते हैं और सी पर भी निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पर साइन क्या क्या लगा दिया, यहाँ पर ए, साइन बी भी निकाल सकते, साइन सी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार कॉस ए, अभी मैं आपको ए पर, एंगल ए पर साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉट, सेक, इन सब की वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ। हम सी पर भी निकाल सकते हैं लेकिन बी पर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो डिफाइंड है वो एक्यूट एंगल्स के लिए हैं, जबकि बी क्या है, राइट एंगल्ड है। तो साइन ए, कॉस ए, सेक ए, टेन ए, कॉट ए और कॉसेक ए। साइन इक्वल टू है पी अपॉन एच, यानी साइन जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन ए इज इक्वल टू हो गया पी अपॉन एच, कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच, सेक ए इक्वल टू होता है एच अपॉन बी, टेन ए पी अपॉन बी, कॉट बी अपॉन पी और कॉसेक एच अपॉन पी। ये आ गया। तो साइन ए पी और एच की रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, कॉस बी और एच की रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, सेक एच और बी की रेशियो को, टेन पी और बी की रेशियो को, कॉट बी और पी की रेशियो को, कॉसेक एच और पी की रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि एच का मतलब हाइपोटेनस, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करती है। तो एच तो हो गया हमारे यहाँ पर ए सी, लेकिन जो पी और बी हैं, ये बात ध्यान सुनना आप लोग, पी और बी फिक्स नहीं है, पी और बी एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, एच चेंज नहीं होगा, एच फिक्स है, 90 के अपोजिट हमारा एच होता है। लेकिन जो पी और बी हैं ये हमारे फिक्स नहीं है, ये एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा साइन ए, तो ध्यान सुनना, ए के अपोजिट में जो साइड है, एंगल ए के अपोजिट में जो साइड है इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। एंगल ए के अपोजिट में जो साइड है ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर बी सी, और एच क्या हमारा ए सी, फिक्स है, हाइपोटेनस। अब आते हैं बी पर, एंगल कौन सा लिखा है यहाँ पर, ए। तो ए के अपोजिट जो साइड है बी सी, ये तो क्या हमारा यहाँ पर पी, ए सी हो गया हमारा एच, तो बेस क्या होगा पर हमारा बी सी, जो 30 साइड बच गई यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 30 साइड बच गई हमारी यहाँ पर ए बी, तो बी हो जाएगा यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी। इसी प्रकार एच अपॉन बी, ए सी अपॉन ए बी, पी अपॉन बी, पी क्या होगा यहाँ पर बी सी, बी सी अपॉन बी, इसमें बी क्या होगा ए बी। इसी प्रकार बी अपॉन पी, तो बी क्या होगा यहाँ पर बेस ए बी अपॉन पी, इसमें पी क्या होगा हमारा बी सी। अब आते हैं एच अपॉन पी पर, तो एच तो क्या हमारा ए सी, या पी क्या हमारा पी हो गया यहाँ पर हमारा बी सी, तो ये हो गया। तो अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहां पर जो भी एंगल लिखा हुआ है इस एंगल पे डिपेंड करता है कि पी क्या होगा या बी क्या होगा। जैसे साइन ए लिखा है तो ए के अपोजिट में कौन साइड है बी सी, तो बी सी हो गया हमारा पी। एच फिक्स है, 90 डिग्री के अपोजिट की जो साइड है वो हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करती है, तो एच तो हो गया हमारा ए सी। लेकिन पी और बी एंगल पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पर एंगल ए लिया है तो ए के अपोजिट में जो साइड है, ए के सामने जो साइड है वो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और एच आपको पता है 90 के अपोजिट, और जो तीसरी साइड बच जाएगी ये हमारा क्या होगा बेस।
साइन, कॉस, सेक, कॉस, टैन, कॉट जो भी हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनका फॉर्मूला सेम रहेगा, P अपॉन एच, B अपॉन एच, H अपॉन P हमेशा सेम रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू P कौन सी साइड लेनी है, H कौन सी साइड होगी, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि हमने यहाँ पर एंगल कौन सा लिखा है। इस एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर P और B की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर मान लो यहाँ पर एक और एक्यूट एंगल है, यहाँ पर एक्यूट एंगल CB है, अगर मान लो आप एंगल C पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। जैसे में निकालना है साइन C, मैंने आपको क्या कहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन एच। साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, तो साइन की वैल्यू हो गई P अपॉन एच, लेकिन P चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अभी मैंने क्या बताया था आपको, जो यहाँ पर एंगल लिखा है इस एंगल के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर C लिखा है, C के अपोजिट कौन साइड है, AB, तो यहाँ पर AB हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस कौन साइड होती है, 90 के अपोजिट। 90 के अपोजिट कौन सा है, AC, AC हो गया यहाँ पर हमारा हाइपोटेन्यूस। अब आते हैं कॉस पर, कॉस C, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस B और H की रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर एंगल C लिखा है, C के अपोजिट AB है, तो AB तो हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा यहाँ पर BC, ये हो गया यहाँ पर BC अपॉन AC। इसी प्रकार tan, tan C, tan का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन B, तो C के अपोजिट साइड कौन सी है, AB, AB तो क्या हमारा P, अब B क्या होगा यहाँ पर हमारा BC। इसी प्रकार cot C, cot का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन P, तो cot C, तो C के अपोजिट साइड कौन सी है, AB, AB तो हो गया हमारा P, तो B क्या होगा यहाँ पर हमारा BC, तो हो गया यहाँ पर हमारा BC अपॉन P क्या हो गया यहाँ पर AB। इसी प्रकार sec C, sec का फॉर्मूला होता है H अपॉन B, तो H क्या होगा यहाँ पर हमारा AC, अब B की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर हमारी BC। इसी प्रकार cosec, cosec C, cosec का फॉर्मूला होता है H अपॉन P, तो H तो हो गया हमारा AC, 90 के अपोजिट, ये हो गया AC, और P की वैल्यू कितनी हो गई हमारी AB। अब इसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक थ्योरम है जो बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है, जिसका यूज़ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। आप सबने उस थ्योरम का नाम सुना है, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन ने एक थ्योरम बनाई थी कि PBH एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 3 साइड्स होती हैं PBH, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप ये होती है पाइथागोरस थ्योरम कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। आपने बहुत जगह अर्लियर क्लासेस में, छोटी क्लासेस के अंदर आपने थ्योरम कहीं पे यूज़ की भी होगी, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर अगर जोड़ दिया जाए तो H का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये थ्योरम बहुत जगह पे यूज़ होगी, और यूज़ कब होती है, इन 3 में से अगर हमें कोई भी 2 साइड्स पता है, जैसे हमें P पता है, B पता है, हमें H फाइंड करना है, हम इस थ्योरम का यूज़ करेंगे। मान लेते हैं हमें H पता है, P पता है, B फाइंड करना है, तो हम इस थ्योरम का यूज़ करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हमें 3 में से कोई भी 2 साइड्स पता है तो हम तीसरी साइड आसानी से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। अब हम जितना अभी तक हमने पढ़ा है, इससे रिलेटेड आपको मैं कुछ एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ।
तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जो हमें गिवन है, एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर जो कि पॉइंट क्यू पर राइट एंगल्ड है, यह हमें गिवन है क्वेश्चन में। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जो कि पॉइंट क्यू पर राइट एंगल्ड है। क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू 3 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर हमारा 4 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में कहा गया है हमें साइन पी टेन आर कॉट पी टेन पी इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन पी टेन आर कॉट पी टेन पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आसान तरीका है। अब आप ये देखो, इस ट्रायंगल के अंदर जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 में से हमें 2 साइड्स पता है, पी क्यू पता है, क्यू आर पता है, लेकिन पी आर नहीं पता। तो अभी मैंने आपको बताया था हम यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, क्योंकि 2 साइड्स पता है, तीसरी साइड में नहीं पता है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके तीसरी साइड पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे आप बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में बाय पाइथागोरस थ्योरम। पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो एच तो पता है हमें, 90 के अपोजिट एच होता है हमेशा, तो एच तो हो गया पी आर। लेकिन पी और बी परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं, वो डिपेंड करते हैं हमने कौन सा एंगल लिया है। साइन पी टेन आर कॉट पी टेन पी कौन सा एंगल लिया है। तो अभी हम मान लेते हैं पी क्यू हमारा पी हो गया, बस किसी को पी मानो, फर्क क्या पड़ रहा है, प्लस तो करना है, किसी को पी मानो किसी को बी मानो। तो ये हो गया यहाँ पर 3 का स्क्वायर मान लेते हैं। अभी मैं इसको मान रहा हूँ पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू हमारा हो गया 3 का स्क्वायर, बी बेस 4 का स्क्वायर, एच हो गया हमारा पी आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया पी आर स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, वैल्यू आ गई इसकी 25। तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ से पी आर, ये पी आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25। आपको पता है जब स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो रूट में कन्वर्ट में आता है, स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस सकता है, प्लस माइनस अंडर रूट 25, तो इसकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। लेकिन पी आर क्या है, एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए पी आर इक्वल टू -5 ये हो जाएगा रिजेक्टेड, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो पी आर इक्वल टू -5 रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड। तो देयरफॉर यहाँ पी आर की वैल्यू कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। अब हमें पी आर पता है, एच पता है, वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन पी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, अभी बताया था मैंने आपको। साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। तो यहाँ पर पी क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, पी लिखा है, तो पी के अपोजिट में साइड कौन सी है, क्यू आर। तो क्यू आर अपॉन एच क्या है, 90 के अपोजिट, मतलब पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर। यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 4। अब पी आर कितना है यहाँ पर हमारा, पी आर है हमारे यहाँ पर, अभी फाइंड किया था हमने 5। तो साइन पी की वैल्यू आ गई 4/5। आप चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो या इतने भी लिख दोगे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी प्रकार हमें यहाँ पर 10 आर की वैल्यू फाइंड करनी है। 10 आर, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी। 10 का फॉर्मूला होता है पी अपॉन
बी, तो tan के सामने R के सामने यहाँ पर एंगल कौन सा है? R, तो R के अपोजिट साइड कौन सी है? PQ, तो PQ हो गया हमारा P, B क्या होगा? अब ये हमारा P हो गया, ये H हो गया PR, तो बचा कौन सा? QR, ये हो जाएगा हमारा B, ये हो गया पर हमारा QR। PQ कितना है पर हमारा? PQ यहाँ पर हमारा 3 अपॉन QR की वैल्यू कितनी है? 4, तो tan की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 3/4। इसी प्रकार आप आगे फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है cot P की, तो cot P, cot का फॉर्मूला क्या होता है? B/P, तो यहाँ पर P लिखा हुआ है, तो P के अपोजिट साइड कौन सी है? QR, ये तो हो गया हमारा P, तो B क्या होगा हमारा? PQ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर PQ अपॉन क्या हो गया यहाँ से हमारा QR। PQ कितना हमारा? 3, QR कितना हमारा? 4। इसके बाद है tan P, tan का फॉर्मूला होता है P/B, P के अपोजिट साइड कौन सी है? QR, तो QR हो गया P, B क्या होगा? QR P है, ये H है, तो बचा कि यहाँ पर PQ बचा, तो हो गया यहाँ पर हमारा PQ, तो QR की वैल्यू हो गई यहाँ पर हमारी, तो QR की वैल्यू हो गई यहाँ पर 4 और PQ की वैल्यू हो गई यहाँ पर हमारी 3, तो आंसर हो गया 4/3। आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी, tan R की वैल्यू 3/4 है, लेकिन tan P की वैल्यू 4/3 है। देखा, एंगल चेंज होने से रेशियो की वैल्यू चेंज हो गई। रेशियो तो सेम है tan, यहाँ भी tan ही था, लेकिन एंगल चेंज हो गया। यहाँ पर एंगल R था, यहाँ पर एंगल P था, तो tan P तो 4/3 है, लेकिन tan R की वैल्यू 4/3 नहीं है, 3/4 है। तो मतलब रेशियो की वैल्यू उसके एंगल पे डिपेंड करती है। एंगल चेंज होगा तो रेशियो की वैल्यू भी चेंज होगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करवाऊंगा और मैं इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगा, और कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, एंड पहला मैं आपको आइडेंटिटी का मतलब बताऊंगा और कुछ आइडेंटिटीज़ आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। इन्हीं PBH की रिलेशनशिप के द्वारा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम कुछ और आइडेंटिटीज़ प्रूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, और इसी से रिलेटेड आपको मैं कुछ और क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा, उन्हें आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तब तक आप जितना आपने पढ़ा है, जितना मैंने आज की इस वीडियो में पढ़ाया है, इस पार्ट में पढ़ाया है, आप इसको रिवाइज करिए। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, किसी प्रकार का डाउट होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में आप मुझसे किसी प्रकार का जो कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड आप कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं।